नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। अक्सर बहुत लोग योग को सिर्फ कसरत समझ लेते हैं। कुछ सोचते हैं कि योग सिर्फ आसन है, कुछ सोचते हैं योग सिर्फ प्राणायाम है, कुछ कहते हैं योगा एंड मेडिटेशन, योग अलग है ध्यान अलग है। कोई कहता है योगा एंड प्राणायाम, कि योग अलग है प्राणायाम अलग है। कोई सोचता है योग तो सन्यासियों के करने का काम है। कोई सोचता है कि सिर्फ कंदराओं में रह कर के ही योग हो सकता है। ऐसा नहीं है। योग वो जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब योग के अंग हैं। हम कैसे जीते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं, कितना खाते हैं, कब सोते हैं, कैसे सोते हैं, कब जगते हैं, सब कुछ योग के अंतर्गत आता है। योग इतना बड़ा और इतना विशाल विषय है। प्राणायाम योग का अभिन्न अंग है। प्राणायाम का नियमित अभ्यास यदि आप करते हैं तो आप अपने श्वास के माध्यम से, अपने ब्रेथ के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन सांस का उपयोग करना तो दूर की बात है, हम 24 घंटे में ये सोचते भी नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। सांस लेंगे, सही ढंग से सांस लेंगे और प्रत्येक श्वास के लिए परमात्मा के प्रति अहोभाव रखेंगे, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड रखेंगे। ये हमें योग सिखाता है। भ्रामरी प्राणायाम, योग के जितने प्राणायाम हैं उनमें से एक है भ्रामरी प्राणायाम, जिसका यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। क्या नाम है? भ्रामरी, यानी भ्रमर गुंजन आपको करनी है, भांवरे जैसी साउंड आपको क्रिएट करनी है। अक्सर कुछ लोग इसको बी ब्रीदिंग कह देते हैं, तो हम कहते हैं ये बी ब्रीदिंग नहीं, ये बम्बल बी ब्रीदिंग है। ये भांवरे जैसी आवाज़ है, मक्खी जैसी आवाज़ नहीं है। ध्यान से इसे समझिए और फिर इसका नियमित अभ्यास कीजिए। इसके इतने गुण हैं। अगर आपको नींद नहीं आती, आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। आपको इंसोम्निया है, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। चेहरे पर तेज नहीं है, बाल झड़ रहे हैं, कानों से जुड़ी हुई कोई समस्या है, आईसाइट वीक है, मेमोरी प्रॉब्लम है, आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको कोई भी शारीरिक समस्या है, भ्रामरी प्राणायाम रामबाण का कार्य करता है। यह हमारे मन को मजबूत करता है, हमें इमोशनल कंट्रोल देता है, हमारे माइंड को कंट्रोल, हमें अपने स्वयं के मन को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। यानी इतने लाभ हैं और प्रत्येक व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। ये एक निरापद योग की क्रिया है। कैसे करेंगे भ्रामरी प्राणायाम? क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, कमर को सीधा रखते हुए, और पहली उंगली से अपने कानों को बंद कर देंगे। नाक से सांस लेना, नाक से ही सांस छोड़ना, लेकिन सांस छोड़ते समय भंवरे जैसी साउंड क्रिएट करना, भ्रमर गुंजन करना। कानों को खोल देना, इस ध्वनि से उत्पन्न हुए स्पंदन को रोम रोम में अनुभव करना और धीरे से आंखें खोल देना। ये एक स्टेप आपने यानी एक बार किया, कम से कम 5 बार, और फिर धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ाते जाएं। ये ध्यान रखें कि भ्रामरी प्राणायाम के तुरंत बाद आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि पूरा जो ऊर्जा है, ऊर्जा का संचार है, वो अपवर्ड होता है। तो ऐसे में आप तुरंत आगे खोलें तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। भ्रामरी प्राणायाम का नियमित अभ्यास कीजिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।